सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। जागरण नंबर 2, इससे पहले वाले जागरण में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट किया था और वो टॉपिक उसी क्लास में कंप्लीट हो चुका है। स्पेशली वीडियो मेंस को लेकर, राजस्थान एलडीसी को लेकर, रीट लैंग्वेज फर्स्ट को लेकर और रीट लैंग्वेज सेकंड को लेकर। किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भर्तियों के लिए ये ग्रामर के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एग्जाम, हम सभी एग्जाम के लिए इनको पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाएं और हम क्लास को कंटिन्यू कर दें। एक बार मैं क्लास को आपके कॉमेंट साइड में ले लेता हूं ताकि अच्छे तरीके से मुझे दिख पाए और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया बात। ये लो भाई, ये लो जी, शाबाश बच्चे, शाबाश। चलिए, तो सभी के कमेंट मेरे पास आ चुके हैं। एम के मीना, बिल्कुल बिल्कुल। चरण स्पर्श गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एटीट्यूड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है जागरण नंबर 2 में। जी हाँ बिल्कुल, ये जागरण नंबर 2 है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हम करने वाले हैं और ये टॉपिक भी हम आज ही फिनिश करेंगे। जो वीडियो मेंस से वादा किया था और वीडियो मेंस के साथ साथ एलडीसी वालों का भला हो रहा है कि कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा आपके एग्जाम आने से पहले, वो बिल्कुल कंटिन्यू है। सर एलडीसी कैंसिल हो गई क्या? अरे कैसे कैंसिल हो गई भाई? इटेज मेघवाल, वेलकम है आपका भी सभी का जागरण में। अब एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दे फटाफट। मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये आ गए साहब। चलो जी चलो, ग्रामर की क्लास लाइव है। वीडियो मेंस, रीट और एलडीसी और साथ में ग्रेड सेकंड जागरण क्लास। चलो जी बच्चे, यहां से बिल्कुल मैंने शेयर कर दिया है और आप भी अपने अपने कांटेक्ट में शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। चलो बेटा जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं अपने पास इतना ना, क्लास बड़ी हो जाएगी फिर लफड़ा हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो कैसे आप सभी? बढ़िया है सर। एक क्लास पारिभाषिक शब्दावली की लगा दो प्लीज। ओके जी, ओके, नोट कर लीजिए सर। डिमांड से स्टूडेंट्स की पारिभाषिक शब्दावली के लिए ये क्लास जल्दी अरेंज करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए अरेंज हो चुका है, चिंता नहीं करें आप। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी सादर प्रणाम। इंग्लिश की बुक एलडीसी के लिए, एलडीसी के लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे जो जैसे आते हैं आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से आ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज की कौन सा अपना टॉपिक है, तो यहां से देख लीजिए एक बार अपना टॉपिक कौन सा होगा। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस अपना टॉपिक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस अपना टॉपिक होगा। बात समझ में आ गई। कंडीशनल सेंटेंस सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं वीडियो प्री की बात करता हूं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एलडीसी की अगर मैं बात करता हूं, हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट आया है, इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ग्रेड सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, पिछला जो ग्रेड सेकंड हुआ था या ग्रेड फर्स्ट हुआ था, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ सर, ग्रेड ग्रामर नहीं पढ़ा रहे क्या? बेटा ग्रामर की एक ही क्लास है मेरी, ये 9 से 10 वाली, और ये जागरण क्लास आप लोगों के लिए है, ग्रेड सेकंड के लिए, सभी के लिए है ये क्लास। ठीक है, 3 क्लास चलती है ग्रेड सेकंड की। 2 से 3 में लिटरेचर चलता है, 4 से 5 में टीचिंग मेथड चल रहा है और 9 से 10 में आपकी ग्रामर चल रही है। तो आप ही के लिए सारी की सारी क्लासेस चल रही है। एक क्लास एडिशन ओमिशन की करवा दो प्लीज। ओके सर, आर्टिकल पूरे हो गए क्या? नहीं, आज ये जागरण क्लास है, स्पेशल क्लास है। आर्टिकल का एक पार्ट होगा वो इसके बाद आएगा, क्योंकि जागरण क्लास अपनी 9 बजे से शुरू हो चुकी है। अब एक बार जल्दी से आप शेयर करके फटाफट आ जाइए यार, आप अपने कॉन्टेक्ट में शेयर नहीं कर रहे हैं
जल्दी से शेयर कीजिए, फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ी क्लास है तो क्राउड का आना जरूरी है, तो उनसे बात करते हुए सफर अपना कट जाएगा। जल्दी करें एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मैं भी एक शेयर कर देता हूं ताकि बच्चे टाइम से आ जाए और हम कंटिन्यू कर सके। तो सबसे पहले तो आप लोग हमें बताएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। जल्दी से बताओ कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। गुड इवनिंग नम्रता गर्ग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, रीड के लिए भी है ना सर जी? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप हिंदी की क्लास में नहीं थे आज, बिल्कुल आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। शाबाश बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां से एकदम क्लियर पॉलिसी हुई आप लोगों की। चलिए, बागड़ की धरा से प्रणाम सर जी, रीड के लिए भी है, जागरण करवा दो। रीड के लिए ही तो चल रहा है यार, सभी के लिए ग्रामर चल रहा है, स्पेशली रीड के जब अपने पास बच्चे जुड़ जाएंगे तो अपन स्पेशली उसके लिए भी दे देंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ना, बकबक नहीं, बिल्कुल भी बकबक नहीं, शाबाश। अब आ जाओ। तो बच्चे कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी काम को होने की एक कंडीशन होती है। अगर ये काम होगा तो फिर ये काम होगा, ये काम नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेंगे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस हम इसे बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जी हाँ। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखें, इसके अंदर कितने क्लोज होंगे। सबसे पहले आपको समझना है सर ये क्लोज क्या होता है। बेटा एक क्लोज क्या होता है, ध्यान से देखिए इस बात को। क्लोज का मतलब होता है, क्लोज का मतलब होता है जब आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है ना, तो ये एक क्लोज बनाता है। क्या बोला मैंने? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लोज बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर मान लीजिए, प्लीज दोस्तों क्लास को शेयर करें। हाँ जी, मान लीजिए दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब हो, तो फिर कितने क्लोज होंगे? तो फिर दो ही क्लोज होंगे। एक सब्जेक्ट और एक मिलकर एक क्लोज बनाता है, तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो गए तो दो क्लोज हो गए। तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब हो गई तो तीन क्लोज हो गए। चार सब्जेक्ट और चार वर्ब हो गई तो चार क्लोज हो गए। अब यहां पर हम बात करेंगे, अब यहां पर देखिए, इफ क्लोज, मैंने इसको एक नाम दे दिया इफ क्लोज। भाई साहब इसका नाम इफ क्लोज क्यों रखा है? ठीक है, सबसे पहले तो सर इसे इफ क्लोज क्यों कहते हैं, और यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है मॉडल क्लोज। क्या लिखते हैं? मॉडल क्लोज। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मॉडल क्लोज क्या होता है और ये इफ क्लोज क्या होता है। अब मेरी बात समझना बच्चे, क्या होता है, एक अच्छे शब्दों में, इजी वे में आपको समझाता हूं। हमें इस बात का कैसे पता चलता है, ध्यान देना, वीडियो मेंस के लिए यूजफुल है क्या सर जी? हाँ जी है यार, आपको सिलेबस पता नहीं है क्या भाई? सिलेबस पता नहीं है आपको? वीडियो मेंस के लिए है, एलडीसी के लिए है, कंडीशनल सेंटेंस है, और ये तो कंफर्म क्वेश्चन आता है यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए इसका क्वेश्चन आएगा। चाहे आपके एलडीसी किसी भी चीज को आप देख लीजिए, सेकंड ग्रेड में देख लीजिए, आप आपको जो मर्जी हो जिसमें देख लीजिए, सब में इसका क्वेश्चन आता है। अब यहां से देखिए, इफ क्लोज इसे क्यों कहा गया है और इसे मॉडल क्लोज क्यों कहा गया है, इस बात का पता कैसे चलता है कि ये चप्पलों की दुकान है, ये कपड़ों की दुकान है, ये गन्ने के जूस की दुकान है, ये आम के जूस की दुकान है? भाई वहां पर आम दिखेंगे तो आम की दुकान हो जाएगी, वहां पर गन्ने दिख रहे हैं तो गन्ने की दुकान हो जाएगी, वहां पर चप्पलें दिख रही है तो चप्पले की दुकान हो जाएगी, साड़ियां दिख रही है तो साड़ी की दुकान हो जाएगी। वैसे ही अगर आपको इफ दिख रहा है तो इफ क्लोज हो जाएगा, मॉडल दिख रहा है तो मॉडल क्लोज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना? सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, वीडियो मेंस के लिए है यार, आप समझते क्यों नहीं है यार? उस थंबनेल के ऊपर लिखा है फॉर ऑल एग्जाम्स, सभी एग्जाम के लिए हैं। कोऑपरेट करें, कल आपकी नौकरी लगेगी, आप कैसे काम करेंगे वहां पर बताइए? मैच्योर बने, लिखा हुआ है फॉर ऑल एग्जाम्स, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए हुई। चलिए, गुड इवनिंग उर्मिला कुमारी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहां से देखिए, इफ क्लोज में इफ होगा और मॉडल क्लोज में मॉडल होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखें, इफ क्लोज में इफ होगा और मॉडल क्लोज में मॉडल होगा। फिर यहां पर एक बात ध्यान से समझनी है, यहां पर इफ के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल सकती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है। ठीक है, इफ के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिल सकती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है। पहली बात। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझनी है कि ये जो इफ के साथ में थर्ड फॉर्म आती है ना, ये हेड के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? ये पक्की बात है, हेड के साथ आएगी, और किसी के साथ भी नहीं आएगी, ये मात्र हेड के साथ ही आएगी। तो मेरे साथ बोलेंगे सभी, इफ के साथ क्या क्या मिल सकता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोलो रे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये पीछे वाले मोहल्ले से आवाज नहीं आ रही, इनका खाना पीना बंद करवा दो, खाना पीना बंद करवा दो इसका। इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब दूसरी बात, मेरी बात सुनना है आपको, ठीक है?
यहां पर देखिए इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, विल होगा। इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, वुड होगा। इफ के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बच्चे, वुड हैव होगा। क्या होगा यहां पर, वुड हैव होगा। पहली बात समझ में आ गई। अब देखना दूसरी बात, यहां से एक चीज और ध्यान से समझना, इफ विल क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वुड हैव क्या है, वही, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया है ना। वन क्वेश्चन का आंसर देंगे प्लीज। हाँ जी महिमा जैन जी पूछिए। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी बेटा, वहां से वही पढ़नी पड़ेगी। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आता है तो मॉडल के अंदर विल वुड वुड हैव आता है। क्या आता है, जोर से बोलो, जय माता दी। विल वुड वुड हैव, जोर से बोलो, विल वुड वुड हैव, जल्दी, विल वुड वुड हैव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी महिमा जैन जी, क्वेश्चन नहीं आया आपका, बस यही कह रहे हैं आपकी एक आंसर दोगे, पूछे बता दीजिए, क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, बस हम पढ़ लेंगे, कमेंट हमारा जा रहा है नजर। गुड इवनिंग विक्रम मीणा जी, गुड इवनिंग। तो यहां से देखिए इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, तो इफ के साथ विल हो गया, वुड हो गया और वुड हो गया। बात समझ में आ गई। अगर इस साइड आपको फर्स्ट फॉर्म मिले तो उस साइड विल आंसर करना है, अगर आपको विल मिल जाए तो फिर यहां से, ठीक है महिमा जी, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल पढ़ा रखा है, आप वापस ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी मेहनत करना सीखो, ये मैंने बता दिया उस वीडियो के अंदर कितने सेम वोवेल्स होते हैं। मतलब खुद कुछ मेहनत नहीं बताया, ऐसे हम मेहनत कीजिए, वहां पर उस वीडियो के अंदर बता रखा है। फर्स्ट फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पर क्या आएगा, विल आएगा, और यहां पर सेकंड फॉर्म आती है, और ये रीड की क्लास नहीं है, ग्रामर है रीड के अंदर, हम उसमें नहीं जा सकते अभी। तो यहां से सेकंड फॉर्म के साथ क्या आएगा, वुड आएगा, और थर्ड हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात अब देखिए, अब यहां से देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पर, ध्यान देना, यहां पर यहां लिखा मैंने इफ, मैंने लिखा इफ राम इनवाइट्स, इफ राम इनवाइट्स मोहन, इफ राम इनवाइट्स मोहन, ही अटेंड, क्या लिखा बच्चे, ही अटेंड द पार्टी। अब यहां पर देखिए ही अटेंड द पार्टी लिखा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे शांति से, लो जी बच्चे, अब बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। इफ राम इनवाइट्स मोहन, ही अटेंड द पार्टी, यहां पर मैंने लिख दिया, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 1 अटेंड आंसर होगा, अटेंड्स आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखिए, विल अटेंड आंसर होगा, विल अटेंड। ऑप्शन नंबर सी एक बार और ध्यान से देखिए, शैल अटेंड आंसर होगा, या फिर एक और आंसर देख लीजिए, वुड अटेंड आंसर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर है, आप सभी को राइट आंसर देना है कि करेक्ट आंसर क्या होना है। अब यहां से हम देखेंगे, बिल्कुल 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 हम क्लियर तरीके से यहां पर हम देखेंगे, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से आंसर सेंड करें, नेक्स्ट बोर्ड हम ब्लैक ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो पढ़ ले एक बार इस पे। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए बच्चे, क्योंकि बहुत बढ़िया बात है, यहां से अब देखेंगे हम, यहां पे यह क्या आ गया, इफ आ गया, तो यहां से यहां तक का क्लोज कौन सा हो गया, इफ क्लोज। इफ क्लोज क्यों आए, क्योंकि इसमें इफ है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, मॉडल क्लोज। अब मैंने देखा कि इफ के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो इफ के साथ आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इफ के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उस साइड आंसर क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या होगा मेरा, विल अटेंड मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा हुआ मेरा, विल अटेंड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां तक कोई आपत्ति किसी को, नो प्रॉब्लम, राजीव किशन जी वेलकम डियर। अब यहां से देखिए, जब यहां तक कोई भी आपत्ति नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे ना। अब यहां से देखें, सोहन ध्यान से देना बेटा, will help him if he call, 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 if he call,
हिम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि इफ वाले क्लोज को मैंने अब की बार बाद में लिखा है और मॉडल वाले क्लोज को मैंने अब की बार पहले लिखा है। तो इसका मतलब यहां से एक बात समझनी है कि इफ वाला क्लोज पहले भी आ सकता है और इफ वाला क्लोज बाद में भी आ सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हितेश मेघवाल जी आपके कमेंट दिख रहे हैं, अब करें आप कमेंट, शायद हमारी नजर इधर थी। क्या आपका जवाब है, क्या आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो यहां से देखिए अब की बार उसने उल्टा पूछा है, अब की बार उसने क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। पहले उसने क्या पूछा था, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर उसने मॉडल भरवाया था आपसे, लेकिन इस बार उसने क्या कराया, आपको मॉडल दिया है कि यहां पर लिखा है उसने विल हेल्प, तो उल्टा पूछा है। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये देखो यहां से जब इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आंसर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे तो फर्स्ट फॉर्म आंसर देना है, और फर्स्ट फॉर्म दे दे तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आंसर देना है। अब यहां पर जब हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब यहां से आपको वही ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए लिखा मैंने कॉल, ऑप्शन नंबर बी लिखा मैंने कॉल्ड, और ऑप्शन नंबर सी लिखा मैंने कॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी लिखा मैंने हैज कॉल्ड। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट फटाफट, इतना जल्दी नहीं बेटा, जल्दी से चेप दो आंसर, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है। यहां से तो सीधा आपका आंसर यहां पर क्या आ गया, समझ में आ गई होगी बात। यहां पर अब देखिए अगर आप कॉल भरते हैं तो भी ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि भाई आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या एस लगता है। तो यहां पर राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, कॉल्स मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इफ वाला डिपार्टमेंट शुरू में भी मिल सकता है, इफ वाला डिपार्टमेंट यहां पे भी मिल सकता है, तो कैसे भी कर लीजिए आप। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा, और आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है तो फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। पर याद रखना है जैसे कि हितेश मेघवाल ने आंसर दिया है कि सर ही सिंगुलर है इसीलिए कॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। सर आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस दे रहे हो, दे रहे हैं ना जी, एकता यादव जी पढ़िए पूरा 2 से 3, ये भी सेकंड ग्रेड की है, 3 क्लास चलती है सेकंड ग्रेड की इस चैनल पे। इसके बाद फिर देखिए यहां पर फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ सी इनवाइटेड राहुल, ठीक है, फिर लिखा ही विल अटेंड द फंक्शन। अब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से बताएं। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, किस ये सेंटेंस सही करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको जवाब मिल गया होगा कि ये सेंटेंस सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि इफ के साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म मिला है, इस बार इफ के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला है। इफ के साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म मिला, सेकंड फॉर्म मिला। अब जब इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो इधर आंसर क्या होता है, अब इधर आप देखेंगे अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म दिया जाता है तो आंसर होता है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होता है। तो यहां पर जब मैं करेक्ट करूंगा अब तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल मेरा गलत हुआ, विल अटेंड एकदम मेरा रॉन्ग आंसर हुआ। और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर होगा वुड अटेंड। क्या आंसर होगा मेरा, वुड अटेंड मेरा आंसर होगा। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, वुड अटेंड होगा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम करेक्ट आंसर, एकदम झकास आंसर, कोई समस्या नहीं है यहां तक। किसी भी एक तरह की अगर समस्या है तो मुझे बताना बिल्कुल। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़कर जाना है, सीख कर जाना है। अगर बिना पढ़े यहां से गए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इस रात का, जगने से कोई फायदा है ही नहीं अगर नहीं समझ आया तो। हर एक चीज समझाने की गारंटी मेरी है, बस पढ़ने की गारंटी तुम्हारी है। जी हाँ ठीक है, तो यहां पर आंसर अपना क्या हो जाएगा, वुड अटेंड मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर यहां से देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, इफ शी
had invited Rahul. He attend the party. चलिए इसका एकदम करेक्ट आंसर बताएं कि क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताएं बच्चे। If she had invited Rahul, he attend the party. If she had invited Rahul, he attend the party. इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से। वुड हैव होगा, बहुत बढ़िया हितेश मेघवाल जी, आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही है। अब यहां से देखिए इफ आ गया, इफ के साथ आया मेरे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आया? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। जब यहां पर मेरे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस साइड मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होगा। तो देखो मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए वुड हैव अटेंड होगा, ऑप्शन नंबर बी वुड हैव अटेंडेड आंसर होगा। बताइए दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आर के चौहान जी वेलकम, कमलेश सोलंकी वुड हैव, नहीं तो आंसर वुड हैव ही थोड़ा ना होगा, वुड हैव के बाद में तो कुछ लिखना पड़ेगा ना बाबा। हाँ जी माही जी वेलकम, क्यूट जाटनी वेलकम। अरे भाई वुड हैव के बाद भी कुछ आएगा क्या? सभी वुड हैव आंसर दे रहे हैं। चलिए तो एकदम मस्त सा आपका आंसर मेरे पास आने लगा है, बिल्कुल सटीक आंसर आया है, यहां पर कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बात। तो यहां से राइट आंसर होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब वुड हैव अटेंडेड, यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा अपना, करेक्ट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। तो ये बातें आपके मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्या किया जाता है और किस तरीके से कैसे याद किया जाता है। योगेश आरजे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। अब यहां से एक क्वेश्चन फिर आपके लिए होगा, अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख दूं, कैसे? इफ राधा wins the scholarship she purchase a car। अब बताइए अगर ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यहां पर क्या आएगा, तो अब आप बताएं कि आंसर क्या होगा। सिद्धार्थ शर्मा जी वेलकम, आपका कमेंट दिख चुका है। श्री अशोका कोचिंग, आशीष शर्मा ओके वेलकम डियर, स्वागत है आपका। रजनीश सर आप आगे, बहुत बढ़िया रजनीश जी आपका स्वागत है। हितेश मेघवाल सर विल होगा सर, अब बहुत बढ़िया बात है। विल कैसे हुआ ध्यान से देखिए, यहां पर विल कैसे हुआ, विल यहां पर ऐसे होगा बच्चे, कैसे होगा ध्यान से देखना। ये एमसीक्यू ही चल रहा है बेटा, एमसीक्यू हम बना रहे हैं, है ना, सीधे सीधे बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ में डिटेल स्टडी। अब यहां से देखिए इफ आ गया और इफ के साथ यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और आपको अच्छे से पता है कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उस साइड आंसर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर जो मेरा करेक्ट आंसर होना है वो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, विल परचेज मेरा आंसर राइट होगा, विल परचेज मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, इफ राधा, क्या लिखा मैंने, इफ राधा वॉन द स्कॉलरशिप, सी परचेज अ कार। अब देखिए यहां इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। और ये आपका वर्ब है यहां पे, सर अभी आ गए हैं क्लास में। अरे भाई लेट हो गया आप क्लास में, यार क्लास में तो सब आने चाहिए थे। और एक बार जिसके पास शेयर करने का सिस्टम है वो अपनी अपनी जगह शेयर कर दे बेटा, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन 100% आता है। अब यहाँ के इसका आंसर क्या किया आपने, यहाँ कई सारे आंसर वुड परचेज, अच्छा वुड परचेज होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर यहाँ पर एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ राधा, क्या लिखा, इफ राधा हैड वॉन द मैच, क्या लिखा, इफ राधा हैड won the scholarship,
स्कॉलरशिप, फिर मैंने लिखा सी परचेज अ कार। ये लीजिए, ये मैंने 3 क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं और तीनों ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं। आंसर क्या होगा, विल परचेज होगा, या फिर बी के अंदर लिख देता हूं मैं वुड परचेज होगा, और सी के अंदर लिख देता हूं मैं वुड हैव परचेज होगा, और यहां डी में लिखा मैंने वुड हैव परचेज्ड होगा। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, किस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तबाह करने वाले हैं हम, इस बात को ध्यान दे अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश हितेश मेघवाल जी। विक्रम कुमार शर्मा का आंसर आया है मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि नंबर 1 में कौन सा आंसर है, नंबर 2 में कौन सा आंसर है, और नंबर 3 में कौन सा आंसर है। कौन सा आंसर है नंबर 3 में, अब जल्दी से बताएं एक बार। बिल्कुल सही बात, रेखा है वो कौन लगाएगा। बहुत बढ़िया बात है हितेश मेघवाल जी, समझा रहे हैं यहीं पे ही। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले तो राधा, देखो यहां पर इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहां इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और यहां इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर, पीछे वाले मोहल्ले से बातें नहीं, सीधा नजर मेरी तरफ। अगर एरर क्लॉज इफ क्लॉज को चेंज करेंगे या नेक्स्ट क्लॉज को, एरर क्लॉज इफ क्लॉज में बेटा पहले इसको देखना है फिर उसको चेंज करना है, फर्स्ट को सही मानते हुए दूसरे को करेक्ट करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बार शांति से देखना, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा, यानी पहले का आंसर तो ये होगा, नंबर 1 का आंसर तो यही होगा ना भाई। लिख देता हूं मैं यहां नंबर 1, एक नंबर का आंसर तो ये है। सेकंड फॉर्म आ रही तो वुड परचेज आंसर होगा, तो नंबर 2 का आंसर ये होगा, लिख देता हूं मैं यहां पे नंबर 2। और नंबर 3 हेड वन अगर लिखा हुआ है तो हेड वन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, हेड वन का राइट आंसर होगा वुड हैव परचेज्ड। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, परचेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगा, वी कांट यूज फर्स्ट फॉर्म हियर, वी हैव टू यूज वुड हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब according to our system, because in if clause there is head third form of the verb, so we have to use in next clause would have plus verb की third form, so our answer will be D for 3 option। would have purchased यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपकी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी टाइप की कोई समस्या यहां तक नहीं है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताएं यहां तक किसी को कोई आपत्ति है या नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बताने की कोशिश करें, और फिर भी आपके माइंड में अगर कोई समस्या है तो समस्या मुझे जरूर बताएं। भाई साहब ये कौन सा ग्रुप आ गया भाई, वाह अभी वाह। चलिए बेटा, तो यहां तक का आपका आंसर सही हो गया, कोई समस्या आई नहीं यहां पर। अब मैं आगे चलूं, बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अब यहां से एक बात और ध्यान से देखो, इसका राइट आंसर बताना। लो जी बच्चे, अब जल्दी से चेक दो इसका राइट आंसर। क्रिस्टाक जी आर्टिकल हो गया, आर्टिकल आज जागरण क्लास है, आर्टिकल की क्लास कल कराएंगे, ये टॉपिक आज यही पूरा करेंगे, क्योंकि डेली अब मंडे को मेरा जागरण क्लास होगा, हर मंडे, एवरी मंडे हर जागरण क्लास है। कल आपका एक और हर मतलब एवरीडे आपका जागरण क्लास है, रात की एक क्लास लंबी है क्योंकि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए और फिर हम प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर दे, इसीलिए कल आपका आर्ट एंड कल्चर की जागरण क्लास होगी। आज आपकी मंडे है और हर मंडे ये इंग्लिश का ध्यान रखें, एवरी मंडे आपकी जागरण क्लास होगी जिसमें रात को एक टॉपिक और एक क्लास में खल्लास काम हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका सिलेबस टाइम से हो जाएगा और हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है,
बिल्कुल सही। अब यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। देखो यहां से हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी गई है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हेड वर्ब की क्या है यहां पर थर्ड फॉर्म है। ठीक, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये टॉपिक पीटीटी के एग्जाम, सारे एग्जाम में बेटा ये तो इस टॉपिक के बिना तो काम चलता ही नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस सारे ही में आता है। तो इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई गिव इट टू यू, आई गिव इट टू यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे, क्या मतलब हुआ इसका कि ये हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और हेड के साथ अगर सॉरी अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो आंसर क्या होता है, फिर आंसर होता है आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वुड और गिव आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब कोई सोचे सर ये थर्ड फॉर्म है, हेड आ गया, तो बेटा देखो यहां पर हेड के बाद थर्ड फॉर्म कहां है, नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता इफ ही हैड एन अम्ब्रेला, आई गिव, चलिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। कंचन गहलोत जी नमस्कार जी, वेलकम। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर एटीट्यूड नमस्कार। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। आरती हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर देखिए ये हेड तो आ गया हेड और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड के साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब की बार इसका आंसर चेंज होगा, अब की बार इसका आंसर चेंज होगा और इसका आंसर अब की बार क्या निकलेगा बच्चे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव गिवन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड हैव गिवन। करेक्ट हो गई, बात समझ में आ गई। यहां से अगर किसी को आपत्ति हो तो बताए, नहीं तो सभी मुझे थंब के निशान सेंड करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब के निशान सेंड करें। शाबाश बच्चा। अंतिमा जहांगीर जी नमस्कार जी, नवीन चौधरी जी नमस्कार, अर्चना लक्ष्कार, वुड हैव गिवन आंसर है आपका भी सही आंसर दिया है आपने, और बाकी सब भी आंसर दे भाई, यहाँ पे समोसे खाने नहीं आए। दीपक शर्मा जी का आंसर आया है, मिन्नी गौतम का आंसर आया है वुड हैव गिवन, उर्मिला कुमारी का आंसर आया है वुड हैव गिवन, एकदम सही बात है। बाकी सब मजे कर रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा किसी का भी। राजीव क्लियर सर। चलिए अब देखिए यहां से नेक्स्ट, had he called me I money। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अब जल्दी बताएं सर। एक एग्जाम्पल और प्लीज, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे हम, एक की क्या बात है। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात, वुड हैव गिवन, सही बात है। तो यहां से अब देखेंगे कई बार क्या होता है, अब आपने आंसर क्या दे दिया, वुड हैव गिवन आंसर दे दिया, क्या आंसर दे दिया, वुड हैव गिवन, वुड हैव गिवन आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। यदि आपको यहां पर इफ नहीं दिखा, यहां पर क्या नहीं है, इफ नहीं है, फिर भी आपका आंसर वुड हैव गिवन हो गया, तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इफ नहीं होता है तो सेंटेंस हेड से शुरू हो जाता है, पर होता कौन सा, ये कंडीशनल, ये कंडीशनल सेंटेंस ही होता है, कंडीशनल सेंटेंस ही होता है। इफ नहीं होता है तो हेड से शुरू हो जाता है, और इफ होता है तो कुछ इस तरह से होता है, इफ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव गिवन मनी। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए वो ये कर सकता है कि इफ को दे ना, और इफ को ना दे और यहां पर ये वाला मामला सेट कर ले, गड़बड़ी ये हो सकती है, और कोई भी गड़बड़ी के चांसेस नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं एक बार देख लेता हूं आपका यहां पर
कि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल है चीजें या नहीं है? नहीं है भाई, विजिबल चीजें नहीं है प्रॉपर तरीके से, और तुम बता भी नहीं रहे। ये सही है। किसी चैनल में हेड प्लस सब्जेक्ट गलत माना गया है। ऐसे कैसे गलत माना गया है भाई? हेड दिखा नहीं पहले सर, इफ के साथ कॉल। कोल्ड हो जाएगा ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोल्ड होगा यहाँ तो। हाँ, तो यहां पर जो समझाने की चीज है वो क्या है, ये शांति से सुने। लिखा मैंने कोल्ड और मी। अब यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चीज लिखी हुई है ये चीज बिल्कुल यही है जो यहां लिखा हुआ है, बस हेड कहां आ रहा है पहले और ही कहां जा रहा है बाद में। इफ अगर नहीं हो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि करना क्या है। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, अब प्रॉपर तरीके से दिख रहा है सभी को? अमित पूनिया जी, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी। बड़ी शिद्दत से एक बार समझने की कोशिश करें, आप हर चीज को समझ लोगे, वो भी अच्छे तरीके से। राम राम जी, स्टडी इनोवेशन क्लासेस से नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए आ जाओ जल्दी से। तो वुड हैव कॉल्ड हो गया। अब यहां से नेक्स्ट देखते हैं। इमेजिनेटिव कंडीशंस यानी काल्पनिक। अब ये कौन सी शर्त होगी बच्चे? ये काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी। कौन सी होगी? काल्पनिक। मतलब इसमें केवल मामला कल्पना में चलता है, कल्पना में चलता है। इसका मतलब वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल सर ये टॉपिक पीटीटी के एग्जाम में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा भाई, हर एग्जाम में आता है यार। ये कोई क्वेश्चन पूछते हो गया तो मैं तो पागल कर दोगे तुम मुझे ये पूछ पूछ के। बेटा फ्री तो उसमें आपको ऐप का रजिस्ट्रेशन करवाना है मात्र 51 या 52 रुपीज में, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, उसके अंदर सब कुछ फ्री में ही है। देखिए जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा, इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। ध्यान दें, इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, है ना। फिर यहां से देखो, इफ आई वर योर बॉस आई डिसमिस यू। बात समझ में आ गई? फिर यहां पे लिखा मैंने, इफ आई वर यू आई पनिश हिम। फिर मैंने लिखा, इफ ही वर पीएम ही हेल्प द पुअर। चलिए करेक्ट आंसर सेंड करें कि इनके राइट आंसर्स क्या होने वाले हैं और इनके बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। और यहां से कुछ चीजें नोट कर ले, आपको ध्यान रखना है। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर और बी, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? वॉज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? बीन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहां से एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होगी और कंडीशनल सेंटेंस में ऑलवेज वर का यूज होता है, वर का यूज होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, किसका यूज होगा था? वर का। केवल मात्र किसका यूज होगा? आपके
वर का ही यूज होता है। किसका होता है? वर का ही यूज होता है। बेटा टॉपिक फिनिश होगा, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से देखें बढ़िया तरीके से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखिए, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि मैं पक्षी नहीं हूं और मैं पक्षी भी नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर मेन चीज क्या है? यहां पर मेन चीज यह है कि केवल कल्पना करी जा रही है कि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। और इस बात को ध्यान दे कि कंडीशनल सेंटेंस में केवल मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है और बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वर है। कंडीशनल सेंटेंस में केवल और केवल सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा ही वर का यूज होता है। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर होना है वो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो यहां पर किसका यूज हो गया बेटा? वुड का यूज हो गया। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी से बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बता दो यहां से। चलिए, क्लियर हुआ? फिर यहां से देखें, इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, आई वुड डिसमिस यू, यहां पर होगा वुड और यहां पर होगा डिसमिस, यहां पर फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वुड डिसमिस यू, तो मैं तुम्हें डिसमिस कर देता। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो मैं तुम्हें डिसमिस कर देता। ये बात समझ में आई? इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई पनिश हिम, तो मैं उसे दंडित करता, उसे मैं दंड देता। तो यहां पर भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वुड, और वुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो गए। आवाज कम हो गई सर, आवाज बिल्कुल दबंग आ रही है। आवाज कहाँ कम आ रही है मेरे भाई? आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। हद कर रहा है, मतलब झूठ, हर कुछ बुलवा लो इनसे। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तो एकदम टकाटक बात है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, एकदम सही आ रही है आवाज, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही वॉइस आ रही है यहां तक। तो चलिए जी, अब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आगे। वॉइस बिल्कुल आपकी ठीक आ रही है, मैंने देख लिया है। चले अब आगे, कोई समस्या नहीं है। होगी भाई, वोकैबुलरी भी होगी, सही है। टकाटक आ रही है भाई वॉइस। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां तक की बात समझ में आ गई? टकाटक है भाई, है ना? अब देखो आगे, एक कंडीशनल सेंटेंस आई विश से भी बताई जाती है। आई विश से भी बताया जाता है या फिर ही विशेष से भी बताया जाता है। और वही काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा किसका यूज किया जाता है? वर का, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक भी हम वर का यूज कर रहे थे, तो वर सेकंड फॉर्म ही तो थी, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे जोर से बोलो, दाढ़ी वाले बाबा की जय। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दाढ़ी वाले बाबा की जय बेटा 100 पार होंगे, 200, 300, 400, 500 जब वॉचिंग चलेगी, जब असली रूप देखने को मिलेगा। आपके लिए अगर आपको ऐसे लगता है बेटा कि मेहनत करी जा रही है, पेड़ जैसी मेहनत करी जा रही है, सिर्फ इसलिए नाम के खातिर कि आप सभी, इसीलिए अच्छे से अच्छी मेहनत कर रहा हूं कि आप दो लोगों को बताएं, पर आप अगर पढ़ के अपने मन में ही रखते हैं तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता ना, है ना? आपसे गुजारिश है बेटा कि हर इंसान को ये चीज बताए, हर इंसान को जो भी आपके कांटेक्ट में है उसे बताए। एड्यूपाथ ज्वाइनिंग तक रवि आचार्य सर का खुद का चैनल है, आप इस चैनल को सपोर्ट करें बेटा। कई जगह पे काम किया, 1500 की वॉचिंग पढ़ाई, लेकिन आज कुछ नहीं है। पर ये है कि ये 51 जो चल रहे हैं ये अपने खुद के हैं, बस ये एक अच्छा है। तो बेटा निर्मला जी, आप मेहनत भी करें, लिखने से 500 प्लस नहीं हो जाते। और दूसरी चीज, राजस्थान में बेटा काम किया है मैंने, तो आपको तो केवल बोलना है वहां पर जाकर कि
रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, बाकी तो आपकी इच्छा है ही से, आप मेरे कहना तो वैसे मानोगे ही नहीं। बेटा वर आएगा नहीं आने वाले क्लोज में, सेकंड फॉर्म आएगी बस। अब वर आए, जैसे मान लो वो बी की फॉर्म पूछेगा तो वर आ जाएगा, मान लो वो नो की फॉर्म पूछ ले तो फिर क्या आएगा, फिर तो सेकंड फॉर्म न्यू आएगी। मान लो वो प्ले की फॉर्म पूछ ले तो फिर क्या आएगा, प्लेड आएगा। तो ये मत रटो कि वर आएगा, ये ध्यान दो कि सेकंड फॉर्म आती है, तो जो भी हमें एग्जाम में मिलेगी उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और क्या होगा, जैसे आई विश, काश ऐसा होता, आई योर पीएम, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री होता, काश ऐसा होता मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री होता। अब आपसे पूछा है, बी ब्रैकेट में दिया है, तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा यहां पर बताए, आई विश, काश ऐसा होता, आई 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 योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति होता, काश ऐसा होता मैं तुम्हारा पति होता। विक्रम शर्मा जी मेहनत भी तो करें आप इसकी, यार हो तो जाएंगे पर मेहनत भी तो करें आप, ये मेरी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए बेटा, है ना। आप जितने भी पुराने वीडियोस है मेरे, जहां पे भी मैंने पढ़ाए हैं, उन सभी वीडियोस में जरूर ये ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि रवि आचार्य सर अब कहाँ पढ़ाते हैं। अब क्या ही पता आप क्या चाहते हो यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, जल्दी करें भाई। थोड़ा पानी दीजिए। चलिए, तो यहां पे राइट आंसर क्या होना है, यहां पर भी राइट आंसर वर होगा और यहां पर भी राइट आंसर वर होगा, पर इसका आंसर दीजिए, आई विश आई नो हर एड्रेस। चलिए, अब इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
किसी को आवाज जीरो है क्या? अरे भाई वॉइस ठीक है अब आ चुकी है। सर वॉइस नहीं है, वॉइस बिल्कुल फटाफट है, कहीं घूमने चली गई थी अब आ गई है। आ गई भाई आ गई, वॉइस आ गई, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बच्चे आ गए, अब बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर राइट आंसर हो गया आपका, वर आंसर हो गया। फिर देखो ही, अब देखो एक और होता है एज इफ भी होता है। क्या होता है? एक एज इफ, इसका मतलब होता है मानो। क्या होता है इसका मतलब? मानो। ठीक है। सी वॉक्स, वह चलती है, एज इफ मानो सी एन एक्ट्रेस, जैसे कि क्या हो? एक कलाकारनी हो। वॉइस कहां गई? वॉइस आ रही है यार, कहां गई? बिल्कुल टकाटक आ रही है। सेकंड ग्रेड फॉर ऑल एग्जाम में लिखा हुआ है। आपको अपने सिलेबस का पता नहीं रहता क्या कि ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है कि नहीं है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए पहले तो आप। कंडीशनल सेंटेंस सब में टॉपिक है, फॉर ऑल एग्जाम है, जो हर मंगलवार हर सोमवार मेरी रात की क्लास होगी जागरण क्लास में, उसके अंदर बिल्कुल वो टॉपिक कंप्लीट होगा और वो हर वैकेंसी के लिए होगा। तो सी वॉक्स एज इफ, सी बी एन एक्ट्रेस, वह क्या है? एक एक्ट्रेस है। फनेटिक नहीं, फनेटिक तो रीट का टॉपिक है, रीट में करवाऊंगा। ठीक है। ही टॉक्स, वह ऐसे बोलता है, एज इफ मानो ही नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। रीट लेवल फर्स्ट में मिलेगी इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो पूज्य मेघवाल पानी पूरी खाने चली गई। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सेकंड फॉर्म आंसर होगी। ठीक है। जैसे यहां पर आपने वर आंसर किया तो सेकंड फॉर्म आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यू आंसर हो जाएगा। करेक्ट हो गया क्या आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर यहां से देखिए, एक देखिए जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होती है? जीरो कंडीशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए इधर। क्वेश्चन टैग जरूर क्वेश्चन टैग करेंगे भाई, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलो, जीरो कंडीशन का मतलब होता है जब इस साइड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए, और इस साइड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए, दोनों ही साइड सेम चीज ही आए। अब ऐसा कब होता है ये भी अपने को समझना पड़ेगा। ऐसा कब होता है ये भी अपने को समझना पड़ेगा। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, दोनों एक काम तो अपने को करना पड़ता है, एक काम अपने आप हो जाता है। काम अपने को करना है, अपने को करना पड़ता है। एक काम अपने को करना पड़ता है, दूसरा अपने आप हो जाता है। दूसरा अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, बस बेटा अभी होने वाली है। इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स सॉलिड। ओके, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम बर्फ पानी को जमाते हो, इट टर्न्स
टू आइस, तो वो बर्फ बन जाती है। अब पानी को जमाने का काम तो तुम करोगे, है ना, पानी को जमाने का काम तो कौन करोगे? देखो यहां पर इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाते हो तो पानी को फ्रीज में जमाने का काम कौन करोगे? आप ही करोगे। लेकिन जब ये आइस बनेगी तो आइस क्या आप बनाओगे क्या? आइस तो अपने आप बनेगी। तो एक काम तो आप करते हो लेकिन दूसरा काम अपने आप होता है, उसे ही जीरो कंडीशन कहा जाता है। थैंक यू अनुसंधान स्टडी से, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज वापस नीचे आती है, तो हम केवल एक ही काम करते हैं चीज को ऊपर फेंकने का, नीचे वो चीज अपने आप आती है। तो एक काम आप करो और दूसरा काम अपने आप हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में दोनों ही तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया जाता है। जैसे इफ वी थ्रो एनीथिंग अपवर्ड्स, यानी यदि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, यदि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो फिर यहां पे लिखा मैंने इट कम डाउनवर्ड्स, वो चीज वापस नीचे आती है। तो इस इट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इट के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मेरा कम्स हो जाएगा। समझ में आ गई? तो यहां पर भी आपका सेम चीज और यहां पर भी आपकी सेम चीज, ठीक है। जैसे और बात कर लेते हैं, और इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, इट बॉइल्स, तो यह उबलने लगता है। तो आप पानी को गर्म करोगे लेकिन पानी उबलेगा तो अपने आप ही ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक काम आप करते हैं लेकिन दूसरा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, दूसरा काम अपने आप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना पड़ता है? ऐसी कंडीशन में हमें दोनों ही तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना पड़ता है। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं आपसे, एक है अनटिल और दूसरा है अनलेस। तो अनलेस किसको बताता है? अनलेस कंडीशन को बताता है, कंडीशन को मतलब शर्त को बताता है, और अनटिल टाइम को बताता है, यानी कि समय को बताता है। बात समझ आ गई यहां तक की? दूसरी बात, ये नेगेटिव वर्ड से, ये नेगेटिव वर्ड से, नेगेटिव वर्ड से इनके साथ नोट का यूज नहीं होता, इनके साथ नोट का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अनिरुद्ध शर्मा जी अब आए हैं क्या? चलिए अब इधर ध्यान से देखो, क्या होगा यहां पर? unless you work hard, unless you work hard, unless के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। unless you work hard you will not pass the exam, pass the exam। तो यहां पर देखिए, unless you work hard, unless you work hard you will not pass the exam। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास नहीं होगे। तो यहां पर देखिए, नॉट का यूज यहां तो हो सकता है, अनलेस के साथ वाले डिपार्टमेंट में नहीं होगा। समझ में आ गई? अनलेस यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, you will not reach on time। जब तक तुम जल्दी नहीं उठोगे तब तक तुम वहां टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। ये आपका अनटिल वाली चीज है। अनलेस आपके टाइम को शो करता है, और अनलेस, नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपको सबको एक साथ नहीं आए आप, कोई बात नहीं, कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है, तो पढ़ाने का कोई सेंस निकलता नहीं है तुम लोगों का, है ना, क्योंकि तुम तो सोच लिए कि सर YouTube पे तो पड़ी रहती है क्लास, हम क्यों और रात को जगेंगे आपके खातिर।
हम तो अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, आप तो दे ही रहे हो वीडियो, आप बढ़िया मेहनत कर ही रहे हो, पेड लेने की हमें जरूरत नहीं है कहीं से भी, हमारा काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता है। चलो तो चलो कोई बात नहीं। अब ये जो है until, wait here until I come, यहां इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता, यहां इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता। ग्रुप में वीडियो सेंड कर दिया गया था कि आज 9 बजे से जागरण क्लास होगी, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। क्यों, कहीं एक साथ आ जाओ तो यहाँ 100-200 दिख जाए तो सर थोड़ी एनर्जी से पढ़ा लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, सर थोड़े खुश हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे पचेगी नहीं वो बात, है ना। इसलिए आराम से आओ, क्योंकि वीडियो पढ़ा रहेगा, सर ने पढ़ाई दिया, हमेशा रहेगा ये वीडियो, हम बाद में पढ़ ही लेंगे, तो तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। हमारा काम है पढ़ाने का, तुम्हारा काम है पढ़ने का, वो भी तुम तुम्हारी सुविधा से देखेंगे, है ना। राजस्थान में सैकड़ों बच्चे पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हारा ये नहीं हो पा रहा कि तुम अपने अपने क्षेत्र में ये बात पहुंचा दो कि रवि आचार्य सर एडुपथ क्लासेस पे पढ़ाते हैं। ये तुमसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये तुमसे नहीं हो रहा है। 4000 के ऊपर वीडियोस देने के बाद, मिलियंस के व्यूज उन वीडियोस पे होने के बाद भी तुमसे ये नहीं हो रहा है कि तुम अपने अपने क्षेत्र में इस चीज को बता दो। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो है चलिए कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से रहिए, मजे कीजिए, पढ़ लीजिए बस, ना अपना अपना हिसाब से, तुम्हारी कभी पढ़ाई खोटी नहीं होनी चाहिए, बस ये है, कोई बात नहीं, अपना तो क्या है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात। सर आपके कांटेक्ट अपने पास नहीं है। अरे तो तुम छोड़िए, तुम सब बातों पे नहीं बात करें हमसे, तो वो बढ़िया है। अब देखिए हो गया यहां पर इन केस कॉल मी इन केस यू नीड मोर मनी, इसको एक बार पढ़ ले शांति से, बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं है। इन केस ये भी कंडीशन को बताता है, कंडीशन बताने वाला शब्द है। कॉल मी, मुझे कॉल करे, इन केस यू नीड मोर मनी, ये लिख दिया मोर मनी। इन केस का मतलब किसी भी कंडीशन में तुम्हें और ज्यादा पैसा चाहिए तो तुम मुझे कॉल करें। चलिए बेटा आ जाओ फटाफट, ठीक है। स्विच ऑन द लाइट, मतलब लाइट का स्विच ऑन कर देना। इन केस यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो तुम क्या करना, इन केस, वापस इन केस आ गया। वैसे तो तेरे पास काफी पैसा है, पर फिर भी तुझे जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो इन केस यहां पर इस तरीके से यूज किया जाता है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं है, अपना काम तो चलेगा पढ़ाने का, जो पढ़ाएंगे से। ठीक है। अब यहां पर एक और वर्ड चलता है प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है बस शर्त है कि, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। चलो
अब ध्यान देना यहां पर, I shall attend the function provided he invites. if का काम कर रहा है, ये provides, ध्यान रखना इस बात का। provided मतलब I shall attend the function, मैं फंक्शन अटेंड करूंगा। इन केस का देखो, इन केस किसी भी केस में, कॉल मी मुझे कॉल करना, इन केस यू नीड मोर मनी, किसी भी कंडीशन में अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो मुझे कॉल करना। स्विच ऑन द लाइट, लाइट ऑन करना, इन केस यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो। आई शैल अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, प्रोवाइडेड ही इनवाइट्स मी, बस शर्त है कि वो मुझे इनवाइट करे। तो प्रोवाइडेड यानी बस शर्त का यूज किया जाता है कि मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, लेकिन बस शर्त है कि वो मुझे इनवाइट करे। बात समझ में आ गई? वी शैल सपोर्ट हिम, हम उसका सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइडेड बस शर्त है ही फेवर्स अस, वो हमारा सपोर्ट करे, वो हमारा पक्ष ले तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। प्रोवाइडेड का मतलब हो गया बस शर्त है कि, क्या हो गया इसका मतलब? बस शर्त है कि। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है यहां तक की, नो प्रॉब्लम। ऊपर लिखो सर, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। तो ये तो दिख गया भाई, नो प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, रेडी। अब देखो, सपोज, एक होता है सपोज, a monkey comes here, what will you do? देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सपोज ए मंकी कम हियर, मान लीजिए कि एक बंदर यहां आ जाए तो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी? सपोज, हर एग्जाम के लिए। तो सपोज का मतलब समझ में आ गया कि सपोज ए मंकी कम्स हियर, अगर सपोज कीजिए एक मंकी यहां आ जाए तो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? ये बात यहां पर लिखी गई है, ये बात यहां पर कही गई है। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। Suppose he does not agree with you, तो वही चीज आ जाएगी, what will you do, तुम क्या करोगे? ये सपोज के साथ कंडीशन है अपनी। तो आज हमने ये कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमने सारी ही कंडीशन पढ़ी है। छोटा सा ये एक टॉपिक था, लेकिन हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर आपको इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, टेक केयर।